अश्लील एमएमएस या वीडियो क्लिप बनाकर किसी महिला या लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करने की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं और हमारे देश में तो ये घटनाएं आजकल आम हो गई। ऐसे अपराध अक्सर या तो ब्लैकमेलिंग के इरादे से किए जाते हैं या फिर बदला लेने की भावना से। ये केस भी एक ऐसे ही अपराध से जुड़ा हुआ था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस साजिश को एक औरत अंजाम दे रही थी। अब यहीं से सवाल उठता है कि खुद एक महिला होते हुए भी इस औरत ने एक लड़की का अश्लील एमएमएस रिकॉर्ड करने जैसी घटिया हरकत क्यों की? अरे रिक्शा, अंकिता। मम्मा 1 मिनट। क्या? मम्मा मुझे केबल कार जाना है प्लीज। बेटा थक गए, सुबह से शॉपिंग करे, देखो इतना। नहीं मम्मा मुझे जाना ही है। मत करो अंकिता। मम्मा आप रुको, मैं टिकट निकाल के आती हूँ। अंकिता बहुत जिद्दी हो गई है ये। भैया 2 टिकट्स देना। आंटी राजीव, केबल कार आ गई। चलो ना। थोड़ी देर रुको प्लीज। सलोनी से चलिए। कहाँ चली गई थी? मैं ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? हा? कुछ नहीं, बस आप यहाँ से चलिए। अंकिता आप चलिए। और बेटा आज कहाँ कहाँ घूमे आप लोग? मैंने देखा आपके मम्मी के पाँव में बाम लगाना पड़ गया। कहीं नहीं पापा, बस यहीं घूमे थे। अरे बेटा हमें भी तो कुछ बताइए, क्या बात है? मम्मी ने कुछ कहा क्या? नहीं। फिर आप नाराज सी लग रही हैं। ओ पापा, मैं क्यों नाराज रहूंगी? पक्का ना बेटा? जी पापा, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। कम उम्र के बच्चों के मन पर ऐसी घटनाओं का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अंकिता इतनी छोटी भी नहीं थी, तो फिर ऐसी कौन सी बात थी जो उसे इतना परेशान कर रही थी? सलोनी को कैसे बताऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकिता, ये छत पे अकेले क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तुम आज अपने कॉलेज में नहीं गई हो और मैं देख रही हूँ सुबह से आज तुमने अपने किसी भी फ्रेंड से फोन पे बात तक नहीं की है। अरे किसी से ना सही, कम से कम अपनी वो सलोनी बेस्ट फ्रेंड से तो बात कर लो। वो भी आज कॉलेज नहीं गई, उसे अपना असाइनमेंट फिनिश करना था ना, अपने नोट्स मांग रही थी वो।
ठीक है, मैं दे आऊंगी। देकर नहीं आऊंगी, अभी देकर आओ। सुबह से 4 बार फोन कर चुकी है। वैसे भी कल सुबह छुट्टी है तो सुबह जाके दे आऊंगी ना। क्या हो गया वैसे? क्या बात है अंकिता? पहले तो सलोनी का नाम सुनते उसके घर जाना है दौड़ के रेडी हो जाती थी, और अब? मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? तुम्हारे और सलोनी के बीच में आपस में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? सच सच। मम्मा मैं दे आऊंगी सुबह। अंकिता, क्या हो गया इसे? हाय अंकिता। हाय। थैंक्स। तुम्हारा काम हो गया? हाँ। ओके। और तुझे क्या हुआ है? मैं तुम्हें कल से कॉल कर रही हूँ, तुमने एक भी बार मेरा कॉल आंसर नहीं किया। और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? घर क्यों नहीं आ सकती हो तुम? सलोनी आई एम रियली नॉट वेल एंड यू नो हेडेक भी है, इसलिए तो मैं चलती हूँ। नहीं, पर घर चल। मुझे घर मुझे जल्दी असाइनमेंट जाना है। करने में मेरी हेल्प करना। नहीं, तू घर चल। पर सलोनी मुझे जाना है। नहीं, मैं कल तू घर पक्का चल रही है। आऊंगी। I swear नहीं। I'll come। नो, समझो ना प्लीज। चल चल मेरे साथ। सलोनी सुन, मुझे घर जाना है प्लीज। प्लीज बाबा, तू यहाँ तक आई है, अब आइसक्रीम खा के जा। अच्छा ठीक है, पर मैं अंदर नहीं आ रही हूँ, मैं यहीं बैठी हूँ। ओके ओके, बैठ जा, मैं आती हूँ। ये ले। थैंक यू। अब बता मुझे, क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं। बोल ना। अरे अंकिता, तुम कब आई और कैसी हो? अच्छी हूँ। मम्मा, ये ना आज घर ही नहीं आ रही थी, जबरदस्ती इसे खींच खींच के लाई। ऐसा क्यों? अच्छा रुक, मैंने ना पोहे बनाए, मैं अभी लेकर नहीं आऊं। नहीं आंटी, ऐसे भी मैं अभी आइसक्रीम खा रही हूँ ना, इसीलिए। ठीक है, मैं पैक कर देती हूँ, घर ले जाके खा लेना। आंटी थैंक यू, बट मुझे घर जल्दी जाना है। मम्मा ने कहा था जल्दी वापस आना, इसीलिए। ओके सलोनी। रुक अंकिता, एटलीस्ट असाइनमेंट करने में तो मेरी हेल्प कर। क्या हुआ है तुझे? सलोनी प्लीज अंडरस्टैंड, आई रियली नीड टू। क्या हो गया इसे? पता नहीं मम्मा, कुछ तो हुआ है। वरना अंकिता ऐसे रिएक्ट क्यों करेगी? मुझे पता था तुम मुझे यही मिलोगी। तुम क्या हुआ है तुम्हें अंकिता? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? सलोनी ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज अंकिता, अब तो सच बोलो। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो एटलीस्ट बताओ। पर तुम नहीं समझोगी। मैं क्यों नहीं समझूंगी अंकिता? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। टेल मी, एटलीस्ट शेयर तो करो। सलोनी प्लीज, मैं तुम्हारे आगे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अंकिता। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि मेरी गलती क्या हुई है, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? स्टॉप बिहेविंग लाइक अ किड। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ किड। प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, जब तक तुम मुझे सारी की सारी बात नहीं बता देती तब तक तुम कहीं नहीं जा रही हो। सलोनी, तुम्हारी मम्मा। मम्मा क्या? बताओ मुझे अंकिता, उन्होंने तुमसे कुछ कहा? टेल मी अंकिता। सलोनी, तुम्हारी मम्मा का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। व्हाट? पागल हो गई हो तुम? मैं परसों केबल कार में गई थी, मैंने उन्हें खुद आंखों से देखा है।
अंकिता अपनी सबसे अच्छी दोस्त सलोनी से उस सच को छिपा नहीं पाई जिसकी वजह से वो बेहद परेशान थी, और आखिरकार अंकिता ने वो सच सलोनी को बता ही दिया जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। It's all rubbish. मैं जानती थी कि तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगी। Shut up, अंकिता। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सलोनी, तुम्हारी मम्मा का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। मैं परसों केबल कार में गई थी, मैंने उन्हें खुद आंखों से देखा है। सलोनी, खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाओ। सलोनी, तुम्हारे राजीव चाचू कह रहे थे इस बार पापा की बरसी बनारस जाकर करते हैं। कहते हैं कि वहां पर बरसी करने से आत्मा को बहुत शांति मिलती है। सलोनी, सलोनी, चुप क्यों है तू? कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? मम्मी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। वो अंकिता है ना? हाँ, क्या हुआ अंकिता को? मम्मा, वो परसों केबल कार में गई थी। शांता को लग रहा था कि उसके इस रिश्ते की खबर किसी को भी नहीं है, लेकिन आज उसकी अपनी बेटी ने ही उसे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या शांता ने सलोनी को सब कुछ सच बता दिया? और क्या सलोनी अपनी माँ के इस रिश्ते को समझ पाई? एक अकेली औरत के बारे में दुनिया ना जाने क्या क्या कहती है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तू तो मेरी बेटी है ना, तू भी उन दूसरे लोगों की बातों में आ गई। क्या तुमने कभी भी किसी गैर मर्द को इस घर में आते जाते देखा? कोई फोन कॉल, कोई लेटर? तुमने इससे पहले कभी भी मुझे ऐसे देखा? मैं नहीं जानती कि वो अंकिता मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मम्मा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ट्रस्ट मी। मैंने अंकिता को कस से एक थप्पड़ मारा था जब उसने मुझसे ये बात कही। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ये दुनिया बहुत बुरी है, जलते हैं सब। उन्हें तो सिर्फ गॉसिप चाहिए। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को उनके झूठ से कितनी तकलीफ पहुंच सकती है। मैंने पापा के जाने के बाद अकेले तुझे पाला पोसा है, किसी के 1 रुपए की मदद के बिना। सब जलते हैं, सब जलते हैं। सॉरी मम्मा। कल सुबह राजीव चाचू आएंगे ना, तुम्हारे तो बेस्ट फ्रेंड हैं। उनसे बात करोगी, सब ठीक हो जाएगा। चलो। सलोनी, सलोनी, राजीव चाचू। कैसे हो? अच्छी। क्या हो? सलोनी, तुम तो इतनी समझदार हो, फिर भी ये सब। एनीवेज, अंकिता तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? फिर भी उसने ये सब तुम सिखा। इससे साबित होता है कि उसकी सोच कितनी गहरी है। मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे बात भी करनी चाहिए। बात करना तो दूर चाचू, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती।
एक बार तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाए मैं तो तुम्हारा कॉलेज ही चेंज करवा दूंगा। वैसे भी भाभी इनके कॉलेज की फैकल्टी अच्छी नहीं है और रमन भाई साहब खुद मुझे अब सलोनी की जिम्मेदारी देकर गए, इसलिए मैं चाहता हूं कि सलोनी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिले। क्यों ना हम सब इस वीकेंड पर पिकनिक पर चलें? ये यही चाहती थी ना तुम? चलो जाओ जल्दी से अपने कमरे में और अपनी पढ़ाई फिनिश कर लो। मैं पानी लेकर आती हूँ। कम ऑन प्रिया। हाँ भाई, तुम्हारी बाई रेगुलर आ रही है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी दे दिया, अब बस भी करो ना। अच्छा सुनो, माँ बाबूजी को मेरा प्रणाम कहना। थोड़ा जल्दी आना, मिस यू। रखता हूँ, बाय। ये शांता और राजीव ने सलोनी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहला दिया, लेकिन क्या वो दोनों सच पर इतनी आसानी से पर्दा डाल सकते थे? ठंड में श्रेया, तुमने कहीं सलोनी को देखा? नहीं, सलोनी आज आई नहीं, उसने 2 दिन की छुट्टी ली है। ओके। देखो देखो, सलोनी आ रही है। मैं सच कह रही हूँ, सलोनी के फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। मैंने मैम की लिस्ट में देखा है। खुद कॉलेज में स्कॉलर है यार ये तो। अंकिता, तुम ना अपनी गंदी हरकतों से बाज आ जाओ। और ये क्या रूमर्स फैला रही हो तुम कॉलेज में? व्हाट रूम में सलोनी? प्लीज स्टे इन योर लिमिट, ओके? तुम अपनी सोच अपने आप तक रखो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सलोनी मेरी बात। सलोनी, ओह माय गॉड, ये तो वही अंकल है। क्या मैं ये सलोनी को बताऊं? सलोनी तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई क्लासेस से? मम्मा, वो सर की तबीयत अच्छी नहीं है तो वो घर चले गए और मैं घर आ गई। आप कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं स्टोर तक। ओ, राजीव चाचू भी आए हुए हैं अंदर। वाओ। राजीव, सलोनी आई है। सलोनी? खाना टेबल पर लगा दिया है, खा लेना। एंड नो टीवी। ओके मम्मा, बाय।
you thought I'm a liar? Your mother's boyfriend was in your website pic. I've seen the same guy with your mother at the cable car. You can confront him. I'm your best friend, not a rumor monger. डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, बाथरूम लॉक ना चेंज करवाना पड़ेगा, बंद ही नहीं होता है। सो इरिटेटिंग। सलोनी, अब तुम्हारी वो फ्रेंड थी ना, क्या नाम था उसका? अंकिता। अंकिता, हाँ। वो क्या अभी परेशान करती है तुम्हें? उसने कोशिश की थी, पर मैंने उसे उसी की लैंग्वेज में समझा दिया। अच्छा किया। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। अंकिता ने मुझे पहचान ली और उसने ये बात सलोनी को बताने की कोशिश भी की। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि सलोनी ने अंकिता का एसएमएस नहीं पढ़ा, वरना अंकिता तो ये बात अब और लोगों को भी बता सकती है, और अगर ये बात सबके सामने आ गई तो मेरी तो बहुत बदनामी होगी। तुम्हारी तो सिर्फ बदनामी होगी, मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा। हमें इसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे अंकिता हमारी मुट्ठी में आ जाए, या फिर कुछ ऐसा जिससे अंकिता की बात पर कोई विश्वास ही ना करे। मतलब हमें अंकिता को इतना नीचे गिराना होगा कि उसकी बात पर कोई विश्वास ही ना कर सके। पर ऐसा होगा कैसे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो तुम, पर ये बहुत मुश्किल है। देखो अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, समझा करो कुछ। हेलो अंकिता, मैं सलोनी की मम्मी बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं सलोनी के लिए बहुत अपसेट हो रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया उसे, आजकल वो बहुत अजीब बिहेव करती है। यहाँ तक उसने क्लासेस जाना भी छोड़ दिया है और ठीक से खाना भी नहीं खाती। मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी। तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, प्लीज़ अगर तुम थोड़ा उसे हेल्प करो तो क्या थोड़ी देर के लिए घर आ सकती हो? शायद तुमसे बात करेगी तो उसे अच्छा लगे। प्लीज। जी आंटी, मैं आती हूँ। थैंक यू। आओ ना, आओ अंकिता। आंटी सलोनी कहाँ है? वो पास में ही गई है, कुछ स्टोर से सामान लाना था इसलिए। तुम बैठो, बी कंफर्टेबल। बैठो ना, बैठो। मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है। अंकिता कॉफी। जी। चेंज कर लो। तुम एक काम करो, तुम गंदी भी हो गई, तुम फ्रेश हो जाओ, नहा लो। मैं कपड़े देती हूँ प्लीज। और हाँ, ये बाथरूम का लॉक खराब है, बट डोंट वरी, मैं अकेली हूँ। प्लीज जाओ, जल्दी जाओ, चल जाएगा। तो जी। सलोनी नहीं आई है? हाँ, पता नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा। ये तुम्हारी टी शर्ट।
एंड थैंक्स फॉर कमिंग। ठीक है, मैं चलती हूँ। कितनी मुश्किल से कर पाई मैं ये। मेरी तो जान ही अटकी हुई थी। आई होप अब सब ठीक हो जाए। हमारे लिए तो सब ठीक हो जाएगा, पर इस बेचारी अंकिता के लिए गुड जॉब। हेलो अंकिता, तुम कहाँ हो? कॉलेज के ग्राउंड में ही हूँ। क्या तुम स्कूल आ रही हो? और कहाँ आऊंगी? अंकिता, तुझे नहीं पता? क्या नहीं पता? तुमने अभी तक नहीं देखा। श्रेया, तुम क्या बोल रही हो? अच्छा, मैं पहुँच के बात करती हूँ। नहीं, सुनो। एक नाजायज रिश्ते को छिपाने के लिए शांता और राजीव ने मासूम अंकिता की आबरू को अपना मोहरा बनाया। उसे लगा ऐसा करके वो अंकिता को सबक सिखा रहा है, पर वो नहीं जानता था उसकी इस घटिया हरकत का कितना खतरनाक अंजाम होने वाला था। मैं पुलिस के पास जाऊंगा और जिसने भी हरकत की है मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। गुड्डी, तुम घबराओ मत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रो मत गुड्डी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। ये वीडियो किस जगह का है? मेरी बात का जवाब दो गुड्डी। कुछ याद है? हेलो हेलो, आपकी बेटी मेरे बाथरूम में नहाने का क्या लेगी? बदतमीज, फोन पे क्या बात कर रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आ। किसका फोन था? पापा प्लीज अब कोई फोन मत उठाना। I'm okay। पापा मैं आपके लिए चाय बना कर आती हूँ। नहीं, मैं लाती हूँ। नहीं मम्मी। गुड्डी का कोई बॉयफ्रेंड है क्या? देख तो। आपने गुड्डी को देखा? नहीं, क्या हुआ? पता नहीं, देख मिल रही थी। क्या हुआ? अरे राजीव चाचू, अंकिता ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? सब कह रहे थे उसका वो MMS वो लीक हो गया। MMS? तुमने वो MMS देखा क्या? नहीं, और ना मैं वो देखना चाहती हूँ। अंकिता मेरी सबसे अच्छी सहेली थी चाचू। काहे की अच्छी सहेली? अब वही कॉलेज में तुम्हारा नाम खराब करना चाहती थी ना? देखो सलोनी, जो लोग दूसरों के लिए बुरा करने की कोशिश करते हैं ना, उनके खुद के साथ भी बहुत बुरा होता है। संभालो अपने आप को।
Show me the MMS. सलोनी, सलोनी। उस बेवकूफ लड़की ने खुद को मार डाला, कहीं पुलिस का कोई चक्कर ना पड़ जाए। अरे नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मर गई इसलिए पुलिस का हमें कोई खतरा नहीं है। उसने मर कर हमारी सारी मुश्किलों को आसान कर दिया। सलोनी, तुम्हारी मम्मा का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। तुम भी ना खामखा में डरती रहती हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वो MMS एक साइबर कैफे से अपलोड किया था। वहाँ तो कोई CCTV कैमरा भी नहीं था। इनफैक्ट मैंने अपना ID प्रूफ भी फेक दिया था। हाँ। अब पुलिस तो क्या, ऊपर वाला भी नीचे आ जाए ना तो ये पता नहीं लगा सकते कि इंटरनेट पर वो किसने डाला। मैं भी सोच रही थी कि पता नहीं कैसे उसे बाथरूम तक ले जाऊंगी। कितनी आसानी से मैं उसे बाथरूम भी ले गई, MMS भी बनाया और मुझे पता ही नहीं चला। एक बात तो श्योर कि तुम्हारा बनाया हुआ MMS इंटरनेट पर हिट हो गया है। अच्छा सुनो, अब जल्दी से निकलो क्योंकि सलोनी आने वाली होगी। चलो चलो चलो। सलोनी, तुम्हारी मम्मा का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। एक अकेली औरत के बारे में दुनिया ना जाने क्या क्या कहती है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तू तो मेरी बेटी है ना, तू भी उन दूसरे लोगों की बातों में आ गई। तुम ना अपनी गंदी हरकतों से बाज आ जाओ। और ये क्या रूमर्स फैला रही हो तुम कॉलेज में? व्हाट रूम में सलोनी? प्लीज स्टे इन योर लिमिट, ओके? तुम अपनी सोच अपने आप तक रखो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं जानती हूँ अंकिता राजपूत की मौत का जिम्मेदार कौन है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं केस कर दूंगा तुम पे। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम मुझे यहाँ कैसे लेकर आए? राजीव, छोड़ो। राजीव यहाँ? पुलिस, पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो अभी पता चल जाएगा। कि पता नहीं कैसे उसे बाथरूम तक ले जाऊंगी, पर कितनी आसानी से मैं उसे बाथरूम भी ले गई, MMS भी बनाया और मुझे पता ही नहीं चला। इनफैक्ट मैंने अपना ID प्रूफ भी फेक दिया था। हाँ। अब पुलिस तो क्या, ऊपर वाला भी नीचे आ जाए तो ये पता नहीं लगा सकते कि इंटरनेट पर वो किसने डाला। इंस्पेक्टर साहब, आपसे कोई गलतफहमी हुई। ये हमारी आवाज है भी नहीं। जी हाँ, ये हमारी आवाज नहीं है। और ना ही इसे आप कोर्ट में साबित कर पाएंगे।
वो हम देख लेंगे। खैर आप उससे नहीं मिलना चाहेंगे जिसने रिकॉर्ड किया है? जरूर मिलना चाहूंगा। सलोनी, सलोनी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी आवाज नहीं है। आप चुप रहिए। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मैंने खुद सब कुछ देखा और सुना है। ये वॉइस मैंने रिकॉर्ड की है। अंकिता सही थी, वो आपकी वजह से। मम्मी, सलोनी, अंकिता सही थी माँ। मुझे आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। आपकी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड मार गई। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज सलोनी, मुझे एक प्लीज मम्मा स्टॉप इट। ज्यादातर अपराध सच को छिपाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सच कभी भी नहीं छिपता है, जैसा कि इस केस में हुआ। शांता और राजीव को दोषी करार देते हुए अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 354, 506 और 306 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। स्वार्थ और खुदगर्जी इंसान से क्या न कराते। अपने स्वार्थ में अंधा होकर इंसान अपने आसपास के लोगों की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता है। शांता और राजीव भी इतने खुदगर्ज हो गए कि उन्होंने एक मासूम लड़की को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अगर शांता या राजीव में से किसी एक ने भी पहले ही सलोनी को इस रिश्ते के बारे में बता दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट आज पूरी दुनिया के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जुर्म को हाईटेक तरीके से अंजाम देने का प्लेटफॉर्म भी बन गया है। किसी का अश्लील एमएमएस बनाकर उसे चंद सेकंड्स में पूरी दुनिया के सामने उजागर कर देना इसी तकनीक का एक खतरनाक पहलू। लेकिन ऐसी मुसीबत से निजात पाने के लिए आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाना कोई उपाय नहीं। ऐसे मामलों में हिम्मत हारने के बजाय हिम्मत जुटाएं और इसके खिलाफ लड़ें। हमारे देश में इंटरनेट के जरिए होने वाले अपराध यानी साइबर क्राइम्स तेजी से बढ़ रहे हैं। सन 2011 में ऐसे 1791 मामले दर्ज हुए थे, जो सन 2012 में बढ़कर हो गए 2876, यानी एक साल में 61% की वृद्धि। इसीलिए आज हमारे देश के हर प्रदेश की पुलिस ने ऐसे अपराधों से निपटने के लिए साइबर क्राइम सेल्स खोले हैं। लेकिन पीड़ितों की ये लड़ाई और भी आसान हो सकती है अगर पुलिस के साथ साथ हम सब भी संवेदनशील बने और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ऐसे किसी भी वीडियो का प्रसार प्रचार न करके, उसका समर्थन न करके साइबर क्राइम सेल को इसकी सूचना देकर हम सब अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। सजग रहें, सतर्क रहें और संवेदनशील बनें। इसी उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।